नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। आजकल हमारी टीम हिमाचल के सिरमौर ज़िले के दुर्गम लेकिन खूबसूरत इलाकों में घूम रही है। इसे गिरी पार का इलाका या ट्रांसगिरी एरिया भी कहा जाता है। इस समुदाय का कहना है कि उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो भाषा बोली है, उनके जो रीति रिवाज हैं, परंपरा हैं, कस्टमरी लॉज हैं, वो सब इस बात का समर्थन करते हैं कि इन्हें जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए। आज हम उनकी संस्कृति से जुड़े हुए दावों के एक पहलू को देखने और समझने की कोशिश करेंगे। यह एक नाच है और दुनिया भर में शायद अपनी तरह का ये एकमात्र नाच है। इसका कोई दूसरा उदाहरण या इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। इसमें इस इलाके के रहने वाले समूहों के बीच दुश्मनी का इतिहास है और उस दुश्मनी के ख़त्म हो जाने का इतिहास है और फिर इसको एक कला में बदल देने का इतिहास है, एक खेल में बदल देने का इतिहास है, जो आज यहाँ के अलग अलग समूहों के बीच दोस्ती की वजह बन रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुंथल गांव का ठोडा दल यहाँ की परंपरा के एक चर्चित नाच का प्रदर्शन कर रहा है। इस नाच में ताल और गायन विद्यानंद सरेक और उनके एक साथी का है। विद्यानंद सरेक गिरिपार के हाटी समुदाय की लोक कलाओं और कथाओं के अलावा गीतों और नाच पर लंबे समय से शोध कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान भी दिया है। उनका प्रयास है कि हाटी समुदाय की लोक गाथाओं और नृत्य विधाओं को बचाया जा सके। इस काम में समुदाय के कई नौजवान उनके साथ आ रहे हैं। ये छाछड़ पाछड़ का ये नृत्य है, सिर्फ राजपूत ही करते हैं। ये त्रिविधा है, ये ठोडा नृत्य है। इसका ठोडा नृत्य है। ठोडा ठोकना, डाना मतलब उसका सामना करना। ये दो ठोर से ठोड़ इनकी कुल देवी है। जैसे ये अतीत में लड़ाई के लिए जाते थे जब तीर कमान लेकर के, ऐसा ही ये परंपरा आज उस ठोडे खेलते हुए, जब ये ठोडे खेलने जुबड़ी में जाते, जो जुबड़ी है वो एक मिनी कुरुक्षेत्र का मैदान है। वो वहाँ पर वो क्या कहते हैं, उसी तरीके से जाते और ललकारते हुए जाते। अब इस त्रिविधा में नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। बहुत से लोग नृत्य करते हैं और सामूहिक वाद संवाद, एक दूसरे को बोलेंगे तेरे लौरा भूखा आया, फलाना करे, वो क्या कहते हैं, एक दूसरे को कह के लगाएंगे और जवाब में भी उनको मिली। ये संवाद हुए, इसमें संवाद भी है, तो ये नाट्य भी हो गया। फिर दूसरा पहलू इसका नाट्य है। तीसरा है क्रीड़ा ऐसी कि टखने से गोडे तक निशाना लगाने की प्रथा है, वहीं लगना चाहिए निशाना। हिमाचल प्रदेश के इस लोक नाच के बारे में एक लोकप्रिय कथा मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद पांडव और कौरवों के समर्थक आपस में लड़ते लड़ते सिरमौर के पहाड़ों में आकर बस गए। यहाँ बसने के बाद भी वो एक दूसरे पर हमले करते रहे। वो हमले में मारे गए लोगों के सिर काटकर मंदिर में देवता को चढ़ा देते।
हाटी लोकगीतों में इस मिथक के खूब चर्चे मिलते हैं, लेकिन अब तेजी के साथ ये लोकगीत और लोक नृत्य लुप्त हो रहे हैं। इसलिए समुदाय के कुछ लोग इन गीतों के संकलन में जुट गए हैं। साथ ही अपने समुदाय के नौजवानों को इन लोक गीतों और नाच की तरफ आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इन कोशिशों का परिणाम है कि कुंथल गांव की तरह ही गिरिपार के कई गांवों में अपने परंपरागत गीतों और नाच को बचाने के लिए नौजवानों की टीम तैयार हो रही है। लेकिन ये प्रयास अभी भी व्यक्तिगत प्रयास ही ज्यादा हैं और यह काम आसान नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, इस नाच का अभी तक का जो हिस्सा आपने देखा, उसमें आपने इनका लोकगीत सुना, लोक नृत्य देखा। उन गीतों में यहाँ का जो पूरा परिवेश है उसकी झलक मिलती है। मसलन वो हंसी ठिठोली करते हैं, वो मेले में क्या माहौल होगा उसकी बात करते हैं, और इस तरह से नाचते गाते वो मैदान में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ से आगे सीरियस मामला शुरू होता है। यहाँ से आगे ये कलाकार युद्ध कला का प्रदर्शन करते हैं और कई बार इस प्रदर्शन में ये घायल भी हो जाते हैं। ठोडा नाच गिरिपार इलाके का खास नाच है जो हिमाचल प्रदेश के किसी और इलाके में नहीं मिलता है। इस नाच के दौरान गाए जाने वाले गीत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक तौर पर ही पहुंचे हैं। इन गीतों में एक दूसरे के हार और जीत के किस्से होते हैं। हाटी समुदाय को जनजाति का दर्जा दिलाने की मुहिम में एक अच्छा काम यह हुआ है कि इस समुदाय की जीवन शैली, संस्कृति, लोक कलाओं और नाच गीतों को संकलित करने का काम शुरू हुआ। इस क्रम में अब यहाँ की लोक गाथाओं को रिकॉर्ड किया जा रहा है, उनको संकलित किया जा रहा है और उनके बारे में लिखा भी जा रहा है। इन लोक कलाओं को बचाने के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये प्रयास कितने कामयाब होंगे। हालांकि अब तो हाटी समुदाय को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति मान लिया है, इसलिए समुदाय को उम्मीद है कि उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन ये जब होगा तब होगा। समुदाय ने अपने आंदोलन की जरूरत के तौर पर ही सही एक ऐसा काम किया है जो उसकी संस्कृति को इतिहास का हिस्सा जरूर बना देगा। आप अपना नाम मुझे बताइए। बलबीर सिंह। अच्छा बलबीर सिंह जी, ये बताइए कि जो आप शुरू कर रहे थे और जो गीत गा रहे थे आप, उस गीत में क्या कह रहे थे आप लोग? हम कह रहे थे हाटी, हमारा हाटी जो एक सम्मेलन है, हम हाटी के लिए जा रहे हैं। हाटी के एक जातर मतलब एक मेला, मेले में जा रहे हैं। हमारे एक जिसको कंडासा बोलते हैं, मतलब आत्मरक्षा के लिए, उसको दे दे भाई। अपनी बीबी से वो बोलता है कि उसको दे दे, वही चीज़ उसमें दोहरा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कि आप मेले में जा रहे हैं और वहाँ उसका क्या करना था? आप किस लिए मांग के ले जा रहे थे? ये जो हमारा ये सारा जो धनुष, तीर, कमान वगैरह, ये हमारा पांडव और कौरव से जुड़ा है। जैसे वहाँ पे वो लड़े थे, वैसे एक लड़ाई ये भी है। उसी को प्रदर्शित करते हैं कि भाई कौरव और पांडव आपस में किस तरह से लड़ाई हुई थी, तीर कमान से कैसे लड़े थे। लेकिन अब ये खेल ज्यादा है, एक कला ज्यादा है। अब ये तो दिन प्रतिदिन स्पोर्ट्स में चेंज होता जा रहा है। थोड़ा सा इसको एक स्पोर्ट्स लेवल पे लाया है। बाकी हमारा बहुत प्राचीन है तो आपका ये काफी प्राचीन, इसके बारे में हमें पता चला। लेकिन आजकल ये आप लोग एक ग्रुप बना के करते हैं, लेकिन पहले शायद ये गांव-गांव में होता था, विलुप्त होने की कगार पे। क्या है स्थिति बताइए? हम इसको
दोबारा से इसको डेवलप करना चाहते हैं। एक लुप्त हो रहा था, हमारी प्राचीन संस्कृति पिछड़ रही थी, खत्म हो रही थी, इसको हम दोबारा से लोगों के बीच लाना चाहते हैं। और क्यों लाना चाहते हैं? वही कि भी हमारा प्राचीन संस्कृति चली रहे आगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को पता रहे कि भी पीछे हमारे पूर्वज क्या करते थे, कैसे होता था। अच्छा ये बताइए कि इसमें जो हमने देखा कि 2 नगाड़े हैं, एक ढोलक भी है, और क्या क्या वाद्य यंत्र बजते हैं, क्या क्या होता है, और क्या उन्हें बजाने वाले आपकी पीढ़ी में हैं? क्योंकि अभी तो 2 बुजुर्ग लोग बजा रहे थे। वैसे पीढ़ी में भी है। हाँ। इसका एक प्राचीन एक जो हमारा इससे जुड़ा है, संस्कृति से जुड़ा है, इसके उपजाने वाले एक अलग से ही मतलब एक समुदाय था, वो इसको बजाया करते थे। जहाँ भी कोई इसी तरह का सम्मेलन होगा तो वहीं पे वही लोग होते थे। और अभी तक भी वही चल रहा है। अभी भी वही चला हुआ है हमारे प्राचीन। लेकिन ये एक चुनौती तो है इसको रिवाइव करना, चुनौती तो है ना? लेकिन ये फिर मुश्किल भी नहीं मेले है। वगैरह है, ये लोगों का मनोरंजन के लिए भी। अच्छा आप दोनों लोग बताइए, आप बहुत जोश में लड़ रहे थे, आप भी तो नहीं, आप सभी बहुत जोश में खेल रहे थे। कई बार ये तो तीर मैंने देखा दिखाई, ये तो बहुत ही सॉलिड, बहुत मजबूत है ये, इससे चोट नहीं लगती आप लोगों को? हाँ धनुष तो मैंने देखा ही, मैं इस पे वो ही नहीं चढ़ा पाया यार, झुका ही नहीं पाया, प्रत्यंचा ही नहीं चढ़ा पाया। तो इससे कई बार चोट वोट नहीं लग जाती? जब चोट लगेगी फिर बदले की भावना रखता है बंदा। हाँ हाँ, जब चोट लगेगी तभी वाले वाला काम मैं सोचूंगा कि मैं इससे जोर से मारूंगा, जब दूसरा मारेगा तो उसकी दर्द थोड़ी कम हो जाएगी। इसमें भी तसल्ली होगी। मतलब खेल में भी, लेकिन बदला तो लेना है, बदले की भावना, चाहे वो अपना भाई भी क्यों नहीं है, पर वो बदला तो लेगा। ऊपर नहीं लगानी पड़ती, यहाँ से नीचे को लगानी पड़ती है। अच्छा घुटने से ऊपर नहीं मार सकते, नीचे मारते हैं, फाउल होता है। जहाँ से टांग मुड़ेगी ना, ये जगह है, हाँ 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 इसका हाँ पार्टीशन है, हाँ। यहाँ से नीचे को। और ये आपने कुछ पैडिंग भी कर रखी है? कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा ये कपड़ा इतना मोटा है, कपड़ा मोटा होता है। ये जो प्राचीन चीज है, ये हाँ जी। सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्टों में है। हाँ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हाँ, सिरमौर, शिमला, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट सोलन। ये 3 डिस्ट्रिक्टों में है, ये चीजें बहुत कम है। सोलन में तो हाँ हाँ क्षेत्र में है, तीनों क्षेत्रों में, ऑल ओवर। हाँ हाँ। क्षेत्र में ही, ऐसे नहीं कि ऑल ओवर ही। अच्छा ये बताइए कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट आपके कहिए कल्चर का हिस्सा है ये नाच, इसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तरह का सपोर्ट आपको मिल रहा है प्रशासन से, सरकार से? इसीलिए तो हम इसमें पिछड़े जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, क्योंकि इसमें अगर इसी की बात करें तो आज की डेट में जब इस चीज को हम बनाते हैं तो ये 4000-5000 से कम नहीं बैठते। ये चीज ये चीज है, ये एक है, ये 200 से कम नहीं है। हाँ 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 हाँ। ये सलवार देखो, 3000 से कम सलवार, 5000 का बूट है। ये बहुत इंस्ट्रूमेंट, बाकी कमीजें वगैरह है तो मतलब बहुत पैसा लगता है इसके लिए, आम आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। शौक है। और आपको ये लगता है कि अगर जनजाति का दर्जा मिल जाएगा तो, क्योंकि उसके लिए फंड मिल जाए, तो आप अपनी कला को, है हमारी यही लड़ाई है। इसीलिए अगर सरकार हमारे को इसका दर्जा मिलता है तो हमारे को कुछ जनजातीय क्षेत्र अगर हमारा घोषित किया जाता है तो इस समाज को बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त जी। हो सकती हैं। तो दोस्तों आपने देखा ही कि कितना खूबसूरत नाच है, कितना ऊर्जा से भरा हुआ है, जोश है इसमें इनके लोकगीत हैं, इनके परिवेश की झलक है, और ये कहते हैं कि इसको ये रिवाइव कर रहे हैं, इसका मतलब ये कला खतरे में है। और इन कलाकारों का ये भी मानना है कि अगर इनके समुदाय को जनजाति का दर्जा मिल जाता है तो जाहिर है आदिवासी कला के, परंपरा के संरक्षण को, उनकी जीवन शैली के संरक्षण को संवैधानिक प्रोटेक्शन भी मिलती है, सुरक्षा भी मिलती है, और अलग से पैसा भी मुहैया कराया जाता है, बजट भी दिया जाता है, फंड्स भी उसके लिए दिए जाते हैं।